हेलो दोस्तों, अब हम लोग एक नए चैप्टर पे चल रहे हैं राजनीति विज्ञान का, जो कि सिलेबस टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट आदि एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जो भी नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारे नोट्स लिखिए टेबल कुर्सी पे बैठ के, इसका पूर्ण अध्ययन करिए। इसके बाहर से कहीं से भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं। आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद। पहले हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यक्तिवाद, उदारवाद, चूँकि व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ लिया है। उदारवाद का मूल मंत्र है स्वतंत्रता। लगभग हर क्षेत्र में स्वतंत्रता, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो। उदारवाद विवेक पर आधारित है। उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। उदारवाद औद्योगिक क्रांति के बाद सुना गया। यह 19वीं सदी के मध्य में सुना गया। उदारवाद के जनक के रूप में लॉक का नाम आता है। उदारवाद के जनक के रूप में लॉक का नाम आता है। उदारवाद ने प्रारंभ में व्यक्ति को महत्व देकर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, आगे चलकर समूह को महत्व देकर समूह को बढ़ावा दिया। उदारवाद उदार धनवाद यानी शाब्दिक अर्थ लिबरल विचारधारा है। उदारवाद विवेक पर लचीली विचारधारा है, जो समय समय पर स्थिति के अनुसार अपने स्वरूप को परिवर्तन कर लेती है। यही कारण है कि उदारवाद कभी नकारात्मक व्यक्तिवाद के रूप में व्यक्त हुआ, तो कभी सकारात्मक उदारवाद या लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में आया, तो कभी नव उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद के रूप में आया। उदारवाद विधि का शासन, लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, अहिंसा, शांतिपूर्ण परिवर्तन आदि में विश्वास करता है। उदारवाद के विभिन्न रूप हैं। उदारवाद जैसे नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उदारवाद, नव उदारवाद। अगर नकारात्मक उदारवाद बोले तो इसको शास्त्रीय या परंपरागत उदारवाद या चिरसम्मत उदारवाद कहते हैं। वास्तव में यही व्यक्तिवाद है और पूंजीवाद है। इसी के जनक के रूप में लॉक का नाम आता है। सकारात्मक उदारवाद, जहाँ पे समूह की बात हो, जहाँ पे संस्था की बात हो, व्यक्ति की ना हो, जो लोग जिसके जनक के रूप में इंग्लैंड के जनक ग्रीन का नाम आता है। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जनक के रूप में लास्की का नाम आता है। नव उदारवादी, जो समकालीन उदारवाद, समकालीन उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है, के जनक के रूप में रॉबर्ट नाजिक का नाम आता है। इस तरह से अगर हम देखें तो उदारवाद के प्रत्येक रूप का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है। यह विवेक पर आधारित है। समय और परिस्थिति के अनुसार यह अपने सिस्टम में परिवर्तन कर लेता है। वर्तमान समय में उदारवाद समूह को महत्व देता है। नकारात्मक उदारवाद, व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद उदारवाद का प्रारंभिक रूप है। व्यक्तिवाद का उदय किसी न किसी रूप में आधुनिक काल में हुआ या प्राचीन काल, मध्यकाल के विशेषाधिकारों पर आधारित था। मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था वह व्यवस्था होती जहाँ पर हर एक का कोई न कोई मालिक है। मध्यकाल में सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं हुआ, जैसे पुनर्जागरण आंदोलन। मध्यकाल की व्यवस्था के विरुद्ध कई आंदोलन हुए, जिसमें पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्यिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं, जिसका अर्थ ज्ञानोदय होता है। मध्यकाल में ज्ञान और विज्ञान का अभाव था। हर विषय का आधार आस्था थी। हर विषय को आस्था के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता था, जो पुनर्जागरण का नारा था। मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। पुनर्जागरण आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था।
इस आंदोलन के जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग किया। पुनर्जागरण आंदोलन ने दो चीज़ों को जन्म दिया, स्वतंत्रता और समानता। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों पुनर्जागरण आंदोलन की संतानें हैं, जिसका जन्म आधुनिक काल में हुआ। जिस समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों भी विद्यमान होती है, वहाँ मानवतावाद का जन्म होता है। इसीलिए मानवतावाद ही व्यक्तिवाद हुआ। सोलहवीं शताब्दी में जहाँ व्यक्तिवाद को मानवतावाद के रूप में देखा गया, वहीं 20वीं शताब्दी में नव मानवतावाद के रूप में देखा गया। नव मानवतावाद ने सामाजिक को महत्व दिया, गरीब को महत्व दिया। नव मानवतावाद के समर्थक के रूप में एम.एन. राय का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम। व्यक्तिवाद व्यक्ति की महत्व को स्थापित करता है। राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। व्यक्तिवादी विचारधारा यह मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में मिलकर किया है, इसीलिए राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। चूँकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। जो कृत्रिम होगा वह सीमित होगा, इसीलिए व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और वह एक सीमित संस्था है। राज्य परिधि है, व्यक्ति केंद्र है। परिधि राज्य का केंद्र के लिए तय करती है, परिधि राज्य केंद्र के लिए तय करती है, और केंद्र में कौन है? व्यक्ति है। यानी राज्य जो भी कर रहा है वह व्यक्ति के लिए कर रहा है, जो व्यक्तियों ने राज्य को सौंप दिया है। इसीलिए राज्य को केवल उसी कार्य तक सीमित रहना चाहिए जो कार्य व्यक्तियों ने उसे सौंपा है। व्यक्तिवाद की मान्यता है कि राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। आवश्यक कार्य के अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था है। व्यक्तिवाद की मान्यता है कि राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना चाहिए, लोक कल्याण का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राज्य के आवश्यक कार्य में तीन ही हैं: शांति, सुरक्षा और न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। राज्य को हस्तक्षेप की नीति पर काम करना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्तिवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन के रूप में देखती है। व्यक्तिवाद व्यक्ति की महत्व पर जोर देता है। राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना चाहिए, लोक कल्याण के कार्यों को नहीं करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए। राज्य के दो कार्य हैं: ऐच्छिक कार्य और आवश्यक कार्य। व्यक्तिवाद राज्य के संबंध में तीन बातों को बोलता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक पुलिसमैन की भांति है, राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए। व्यक्तिवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं जानते हैं, इसलिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य एक यंत्र की भांति देखते हैं, राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। जो राजनीतिक और आर्थिक उदारवाद रहा, जिसमें लॉक, बेंथम, स्पेंसर हैं, जबकि आर्थिक उदारवाद में एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो का नाम है। लॉक, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत।
ये प्राकृतिक अधिकारों के जनक हैं, इसलिए इन्होंने विशेषाधिकार के बारे में बात होती है। ये पहले विशेषाधिकारों के बारे में बात होती थी। लॉक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। इसमें जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं। ये अविभाज्य है, निरंकुश है, असीम है, अस्थान्तरणीय है। यह अधिकार जन्मजात हैं, प्रकृति ने दिया है, इसलिए समाज और राज्य के पूर्व है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार में संपत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जीवन स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति के अधिकार में निहित है, इसलिए लॉक के बारे में वाहम ने लिखा। लॉक ने राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षा करना है, इसलिए लॉक पूंजीवाद जनक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए।